उस लड़की के पास रोज 10 से 12 लोग आते थे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और वहां से निकल जाते थे। जो लड़की थी उन सभी से बारी बारी से कहती थी कि यदि कोई मेरी मदद कर सकता है तो थोड़ी मेरी मदद कर दो, मेरे लिए एक नंबर डायल कर दो। लेकिन 10-12 लोगों में से कोई भी उसकी बात नहीं मानता था। वो अपनी मनमानी करके और निकल लेते थे। उसके साथ शारीरिक संबंध बना के और जैसा-जैसा वो चाहते थे, वैसा-वैसा करके वहाँ से निकल जाते थे। बेचारी लड़की कर भी क्या सकती थी? सिलसिला ऐसे ही ऐसे आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया, जिस दिन उनमें एक अच्छा व्यक्ति आ गया। 10-12 लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति था, जिसने उस महिला की फीलिंग समझी कि ये बहुत संकट में है और उसने इसकी बात मान ली। लेकिन उस व्यक्ति ने उस लड़की से कह दिया था कि बिल्कुल सावधानी से नंबर डायल करना, यदि किसी को पता चल गया तो तुम्हारे साथ-साथ मेरी भी जान जा सकती है। लेकिन जो लड़की थी उसने व्यक्ति से कह दिया कि किसी को भी पता नहीं चलेगा और मैं नंबर डायल करके अपने भाई से बात भी कर लूँगी। उस लड़की ने बिल्कुल ऐसा ही किया, अपने भाई का नंबर डायल किया और अपने भाई को जो ये घटना बताई तो भाई भी सहम गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है जीबी रोड दिल्ली की। जीबी रोड तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि वहाँ पर कैसे-कैसे कारनामे होते हैं। क्या होता है कि एक छोटे से गाँव की लड़की जिसके माता-पिता गुज़र चुके थे, उसका एक भाई था, वो बहुत परेशान थे क्योंकि वो गरीबी से भी जूझ रहे थे, माता-पिता मर चुके थे और भाई-बहन अपने घर पर रह रहे थे। जो लड़की थी, वो अभी 18 से 20 साल की ही थी, लेकिन उसके कंधों पर भार आ गया था क्योंकि घर की स्थिति सही नहीं थी, बहुत गरीबी से जूझ रहे थे। इतने में ही वहीं के एक आदमी ने उससे कहा कि यदि तुम काम करना चाहती हो तो मेरे साथ दिल्ली चलो, मेरी दिल्ली में बहुत पहचान है, मैं तुम्हें वहाँ पर काम दिला दूँगा। जो लड़की थी वो मान गई क्योंकि उसकी स्थिति ही ऐसी थी घर पर कि उसे काम की बहुत ज़रूरत थी, जिससे कि उसके घर की स्थिति थोड़ी सुधर जाए। तो जो लड़की थी उसने तुरंत ही हाँ कह दिया। जब वो आदमी उस लड़की को लेकर उसके घर से निकला तो रास्ते में उसने उस लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिला दी। कोल्ड ड्रिंक्स में ना जाने उसने कौन-सा नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे कि जो लड़की थी वो बेहोश हो गई और जब सुबह लड़की की आँख खुली तो लड़की थी एक कोठे पर। लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब लड़की ने जो कोठे की मालकिन थी उससे पूछा तो जो कोठे की मालकिन थी उसने बताया कि जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था वो तुम्हें यहाँ बेच कर चला गया है। तो जो लड़की थी उसके पैरों के तले से ज़मीन निकल गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जो कोठे की मालकिन थी उसने कहा कि ये बिल्कुल सच है और तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जो लड़की थी उसके लिए सब कुछ नया था, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या करें, यहाँ से कैसे निकलें। जो कोठे की मालकिन थी, उसने लड़की से कहा कि अब तुम भी तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे साथ भी यही सब होना है। तो जो लड़की थी, पहले तो उसने मना किया, लेकिन जो कोठे की मालकिन थी, उसने और उसके साथियों ने उसके साथ बहुत मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। जो लड़की थी, वो डर गई और तैयार हो गई। अब उसके पास 10 से 12 लोग आए पहले दिन और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपनी मनमानी करके चले गए। जो लड़की थी वो गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जो व्यक्ति आते थे वो तो पैसे देकर आते थे, तो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। जैसा-जैसा उन्हें करना होता था वो बिल्कुल वैसा-वैसा ही करते थे। दिन आगे निकलते गए, उसके साथ रोज़ ऐसा ही हो रहा था। रोज़ 10 से 12 लोग आते थे और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर निकल जाते थे। वो सबसे मदद की गुहार लगाती थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उस दिन भी 10 से 12 लोग आए, लेकिन उनमें से एक बहुत समझदार और बहुत अच्छा व्यक्ति आया, जिसने उस लड़की की बात मान ली। जो लड़की थी, उसने सब कुछ उसे बता दिया कि मुझे किस तरह से यहाँ पर लाया गया है। मुझे एक बार अपने भाई को फ़ोन लगा लेने दो, जिससे कि मैं उसे सब कुछ बता सकूँ और वो मुझे यहाँ से आज़ाद करा सके। जो आदमी था, वो मान गया। आदमी ने उसे चेतावनी भी दी कि बिल्कुल ये काम सावधानी से करना, नहीं तो तुम्हारे साथ-साथ मेरी भी जान जा सकती है। जो लड़की थी उसने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया और सारी घटना बताई। जब उसके भाई को ये सब बात पता चली तो वो तुरंत ही दिल्ली आया और दिल्ली की पुलिस से संपर्क साधा और पुलिस को लेकर पहुंच गया जीबी रोड के कोठे पर।
पुलिस की टीम ने जब वहाँ पर छापा मारा तो उस लड़की के साथ-साथ कई ऐसी लड़कियाँ पाई गईं जो वहाँ पर बंधक के रूप में काम कर रही थीं। सभी को आज़ाद कराया गया। कोठे की मालकिन के साथ-साथ जो अन्य लोग थे, जो मिले हुए थे, जो बाहर से लड़कियाँ ला-ला कर बेचते थे, सभी को गिरफ्तार किया गया और सभी को जेल भेजा गया और जो बेचारी लड़की थी, उसे आज़ाद कराया गया। तो दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी थी दिल्ली की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।